अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जहां से और आप देख रहे हैं अपना फूड्स पीके। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए आलू मटर पुलाव की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी सी रेसिपी होने वाली है। बहुत ही सादा और देसी तरीके से आज हम आपको आलू मटर पुलाव बनाना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की रेसिपी शुरू। सबसे पहले हम इसके साथ का एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर शामिल करेंगे हम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हम गर्म होने देंगे। कुकिंग ऑयल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। इस टाइम पर आकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे खड़े मसाले, जिसके अंदर है हमारे पास काली मिर्च, ज़ीरा, धनिया, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी के टुकड़े और तेज़पत्ता। इन्हें हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। गरम मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर आकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज, एक बड़े साइज़ का। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। ये हमारे पास 3 बड़े टमाटर थे, जिन्हें हमने स्लाइसेस में काट लिया है। टमाटर शामिल करने के बाद ये हमारे पास मटर थे आधा किलो, जिसके अंदर से मैंने दाने निकाल लिए हैं। और ये 3 अदद हमारे पास आलू थे, जिन्हें मैंने छीलकर टुकड़ों में काट लिया है। ये शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। और साथ ही में हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू बुखारा। ये हमारे पास 6 से 7 दाने आलू बुखारे के थे, जिसे मैंने भिगो दिया था। ये शामिल करेंगे। ये थोड़ी सी हमारे पास इमली थी, जिसे मैंने भिगो दिया था। ये शामिल करेंगे। और साथ ही में हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्च। ये हमारे पास 6 से 7 अदद हरी मिर्च थी, जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है। हरी मिर्च शामिल कर दी हमने। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इस टाइम पर आकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे, कम या ज़्यादा। नमक शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे चाइनीज़ सॉल्ट यानी अजीनोमोटो 1/2 टीस्पून। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो हमने इसके अंदर आलू और मटर शामिल किए हैं ये अच्छे तरीके से गल जाएं। मैं इसकी भुनाई कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। मटर और आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। भुनाई के दरमियान अगर ये नीचे लगे तो आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। भुनाई हमारी हो चुकी है मुकम्मल। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। सबसे पहले हमारे पास 1 किलो अच्छे वाले कच्ची बासमती चावल थे, जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। 4 गिलास चावल के थे। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं पानी 7.5 गिलास, क्योंकि अब चावल मैंने पहले भिगो दिए थे। पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। पानी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बॉयल आने तक हम इसे ऊपर से कवर करके पकाएंगे। पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चावल। ये कच्ची बासमती हमारे पास 1 किलो चावल है, ये शामिल कर रहे हैं।
चावल शामिल करने के बाद एक मरतबा मिक्स कर लेंगे हम। आपने इसके अंदर नमक वगैरह चेक कर लेना है, जो चीज़ आपको कम लगे आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब हम इसे पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। चावलों का पानी खुश्क होने वाला है। इस टाइम पर आकर हम इसके अंदर फ्रेश पुदीना शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से एक मरतबा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ऊपर से कवर करके दम दे देंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर, और ऊपर से कोई वेट वगैरह दे देंगे इसके ऊपर। 10 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं हमें इसे दम पर छोड़े हुए। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसका ढक्कन हटा देंगे। और अब हम इसे चमचे की मदद से सेट कर लेंगे। चावलों को हमने सेट कर लिया है, तो इसके साथ ही हमारा आलू मटर पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही आसान और बहुत ही यमी सी रेसिपी थी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले बआसानी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।